हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं एल्किन और एल्काइंस के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी मीडियम की बात कर रहे हैं। तो भैया थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे कि हिंदी मीडियम से लिखा हुआ है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो करने जा रहे हैं हम लोग करेंगे सिर्फ हिंदी मीडियम से। पर इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते, क्योंकि बायलिंगुअल होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चे फायदा नहीं उठा सकते, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, जेई और नीट और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके सबसे पहले प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और यदि आप प्लेलिस्ट नहीं जा पा रहे भैया, तो आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा भाई, फिर आप लोग देख लेना, है ना। तो चलो ना दोस्तों, आज जो हम लोग अभी करने वाले हैं एल्किन्स और एल्काइंस, ठीक है। क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? एल्किन तथा एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है मेरे छोटे छोटे बच्चों और क्यूट क्यूट बच्चियों, बोल सर खाली आप बच्चियों को ही क्यूट क्यों बोल रहे? अब वो इसलिए बोल रहे क्योंकि लड़का जो होता है ना, बचपन से ही क्यूट होता है भाई। और लड़कियां जो होती है ना, बचपन से क्यूट नहीं होती। बोल कैसे सर, लड़कियां क्यूट कैसे नहीं होती? बाबू सब क्यूट होते हैं, सब क्यूट होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़का क्यूट होता है, लड़कियां भी क्यूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ध्यान उधर मत लगाओ, अभी जो हम लोगों को लगाना है ध्यान कहां पे? यहाँ पे लगाएंगे सर। कहां पे? यहाँ पे। एकदम घबरा नहीं, कराएंगे जो भी होगा बिल्कुल कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग घबराओगे तो फिर कैसे चलेगा? बोलो बोलो बोलो। एग्जाम भी तो अब 4-5 महीना बचा है। नीट का अभी मोटा मोटी 9 महीना मान के चलो ना जी। कितना 9 महीना बचता है ना जी? 4-5-9, ठीक है। जेई के लिए तो नहीं बचा है ना, जेई के लिए सिर्फ 4 महीना बचा है। सिर्फ 4 महीना बचा है सेशन 1 के लिए, और सेशन 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों 5 दिन 8 महीना बचा हुआ है। इसलिए सेशन 2 तो बाद में होगा जी, पहले तो सेशन 1 देखना है। और 11th का एग्जाम भाई कब होना है? 11th का बोल सर पता नहीं, कभी जनवरी में भी ले लेता है, कभी फरवरी नहीं लेता है सर, मार्च में कभी ले लेता है, कभी अप्रैल ले जाता है, कभी जून ले जाता है, जुलाई ले जाता है ना, ऐसे ही करता है। पर क्या नहीं पढ़ोगे? आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको इंजीनियर नहीं बनना, बनना है ना, तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना जी। हाँ सर, पढ़ना पड़ेगा। तो चलो, इसका कुछ रूल से पहले रूल्स को समझो। रूल नंबर रूल नंबर 1 क्या? रूल नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। रूल नंबर 1 को देखो, पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें। हाँ, करें जिसमें जिसमें ठीक है भाई, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम हो। किसको करना है? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम हो उसी को मेन चेन मान लेना है। ऐसा नहीं है, देख लो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे CH3 CH यहाँ
एक काम करते हैं, यहाँ पे CH2 लगा लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे आपका CH2 कर दिए, यहाँ CH3 कर दिए, 1 2 3, एक CH2 CH, हाँ CH2 CH2 CH3। अब आपके दिमाग में एक चीज तो चल रहा होगा, बोल क्या क्या चल रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे, या फिर एक काम करते हैं, एक यहाँ दे दिए, यहाँ CH लिख दिए, यहाँ पे हमने CH2, यहाँ एक फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा होगा, देख लेते एक बार, अगर दिख रहा है तो ठीक ठाक है, नहीं दिख रहा है ना तो इधर मिटा देते हैं, थोड़ा सा रुको, मिटा दे रहे, पहले जितना था उतना ही लेते हैं CH3, और एक यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ ठीक है ये ले लिया, और एक ले लूं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये चीज तो यही है ना, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसमें से लंबी श्रृंखला मेरा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला हो जाएगा। नहीं भाई, आपको जो देखना है डबल बॉन्ड किधर है, बोले सर डबल बॉन्ड इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको मुख्य श्रृंखला लेना है। इसमें यहां से गिनती 1 2 3 4 5 6, इधर गिनेंगे तो और लंबा होगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ क्या बोला, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम हो आप उसी को मेन चेन बनाओगे। क्या करोगे आप, उसी को मेन चेन बनाओगे। अब जैसे देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, हाँ यहाँ पे ले लिया CH2 CH2 CH3, फिर हमने इसको ले लिया CH CH2 CH, यहाँ CH2 CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अगर ई वाला देखूं, ये तो सबसे लंबा दिख रहा है सर, तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट बना देते सर। आप सबसे पहले देखो, यहां ध्यान दो भाई, सबसे पहले यहां क्या करना है, डबल बॉन्ड किस में है ज्यादा प्राथमिकता, हम लोग क्या करते हैं डबल बॉन्ड को देते हैं। सर डबल बॉन्ड यहां है और यहां है, इसमें जो है ना सर डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो आपका लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं होगा, बल्कि लॉन्गेस्ट चेन यानी लंबी श्रृंखला की बात करें तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त, ये बात है, लंबी श्रृंखला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की संख्या अधिकतम है। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 2 करने जा रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तो फटाक से ले लिए। चलो रूल नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2 जो है, हम लोग गिनती किधर से करेंगे सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला में। तो भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या करना है जानते हो, लिखेंगे मुख्य मुख्य श्रृंखला की गिनती गिनती उस और से करें जिस और से डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाँ नजदीक हो या निकट हो, जो भी बोलो, नजदीक हो। आज भाई गिनती कौन वाला सही होगा, कौन वाला गलत होगा, यानी यहां भी हम लोग लोएस्ट सम रूल का पालन करेंगे। आजा देखते हैं, ठीक। इधर से देखते हैं 1 2
3 4 5। अगर इधर से देखो 1 2 3 4 5। अब बताओ डबल बॉन्ड जो है कहां पे, इधर से अगर देखूं इधर से तो कितना पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। इधर से देखूं इधर से तो 3 पर आ रहा है। आप बताओ छोटा नंबर, आप लोएस्ट सम रूल देखो चाहे नहीं देखो, सबसे पहले छोटे नंबर्स को देखो तो किधर से सामने किधर से पड़ रहा है, इधर से। तो ये आपका गलत है, यानी गिनती हम किधर से, इधर से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम सेम टू सेम वही रूट वर्ड लगा, रूट वर्ड 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। हाँ, डबल बॉन्ड कहां पर, 2 पर, तो यहां डैश दे, तो जब भी नंबर लिखोगे डैश लिखना। हाँ, डैश। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ई एन ई। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ई एन ई यूज करते हैं मेरे दोस्त। आ जाओ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा से ले लेते हैं, बहुत अच्छा से ले लिए। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिए, कहां पे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिए। तो अब गिनती करेंगे सर किधर से ज्यादा अच्छा होगा, तो देखो 1 2 3 पर इधर से आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है, तो गिनती इधर से सही होगा ना कि उधर से। उधर से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या चलो ट्रिपल बॉन्ड ही ले लेते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा, जिधर से नजदीक होगा गिनती आप उस ओर से करेंगे। तो इधर से नजदीक हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रूट वर्ड 9 के लिए नन। कितना पर, 3 पर, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। इसका नाम क्या हो गया, नन 3 वाइन। क्या हो गया भाई, नन 3 वाइन। तो गिनती हम लोगों ने करना सीख लिया कि किधर से करना है। चलो रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब आप देखो इसमें किधर से गिनती करोगे, इसमें किधर से गिनती करोगे, जिधर से करोगे एक ही बात है, 1 2 3 पर भी इधर आ रहा है, 1 2 3 इथाइल प्रोपाइल, बेटर इधर से ही रहेगा। अभी सब्स्टिट्यूएंट वाला भी दिखाएंगे, आप लोग घबराइए मत। चलो अब देखते हैं रूल नंबर 3। भाई रूल का ही खेल है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए नोमेनक्लेचर उतना आसान हो जाएगा। तो आ जाओ रूल नंबर 3 देखने वाले हैं। रूल नंबर 3 लिखेंगे, यदि मुख्य श्रृंखला में, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो तो भी तो भी तो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दें। ठीक है, किसको प्राथमिकता देना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। सबसे पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट आप लोगों ने भूल गया होगा कि सर सब्स्टिट्यूएंट की होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट जैसे CH3, हाँ, C2H5, हाँ, Cl, यहाँ पे बॉन्ड एक रहेगा क्योंकि ये मुख्य श्रृंखला से जुड़ा रहेगा, बॉन्ड Br, हाँ, नाइट्रोजन I, फिनाइल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब सारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो आ जाओ यहां सब्स्टिट्यूएंट भी लगाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड हमने एक काम किया यहां लगा दिया, और आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है मान लो यहां है, सब्स्टिट्यूएंट यहां है सर, 1 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 2 पर सिर्फ बॉन्ड आ रहा है, तो गिनती किधर से कर लूं सर। तो भैया जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, आप सब्स्टिट्यूएंट यहां मत देखो, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है उधर से गिनती करो। क्या बोले हमने, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो पर भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को वैल्यू दो, तो पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को वैल्यू दो। गिनती किधर से, 1 इधर से, 2 3 4 5 6 7। अब नामकरण कर दो, 6 पर 1 मिथाइल 2 मिथाइल, 6 6 डाइमिथाइल। ठीक है, रूट वर्ड कितना आया, 7, 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट
कहां पे डबल बॉन्ड है? 2 पर, तो यहाँ हैव टू इन लगा दो। आ जा और दिखाते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट इधर ले लो जी, ले लिए, आ जाओ देखते हैं कैसे नहीं बनेगा, इसका भूत बनेगा जी। हाँ, CH3 CH, यहाँ पे Cl ले लिए, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 या CH3। बोले सर किधर से गिनती करूं? इधर से देखो ना, 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है। तो लेकिन सर बेटर किधर से होगा? बेटर इधर से, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूएंट भी यहाँ नजदीक मिल जाएगा, जबकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट दूर मिल रहा है ना, तो आप गिनती इधर से लगाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, गिनती 2 पर कौन है? क्लोरो, 2 क्लोरो, रूट वर्ड 6 के लिए हेक्स। हाँ, डबल बॉन्ड कहां पे? 3 पर, 3 इन। ठीक है भाई, अभी आजू देख लेते हैं, ये ले लिए, यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहां एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। हाँ, अब जो है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या किए? एक डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड चलो लगा दिए। ठीक है भाई, अब आप कहोगे कि सर गिनती किधर से करूं, क्योंकि इधर से गिन रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आ रहा है, अगर उधर से गिन रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट बहुत दूर जा रहा है। आप सबसे पहले देखिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक हो रहा है, तो आप गिनिए ना, 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो उसको प्राथमिकता देंगे, यानी गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नामकरण करेंगे तो 7 पर मिथाइल है, 6 पर इथाइल है, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो 6 इथाइल हो गया। ठीक है, 6 इथाइल हो गया, 7 मिथाइल हो गया। ठीक है, रूट वर्ड 8 के लिए ऑक्ट हो गया। डबल बॉन्ड कहां पे? 3 पर है, तो 3 डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड 3 YNE, इसका नाम हो गया 6 इथाइल 7 मिथाइल ऑक्ट 3 वाइन आइन। समझ में आ रहा भाई? और एक क्वेश्चन ले, चलो अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए घबराना नहीं, स्क्रीनशॉट लो ना। रूल नंबर चलते हैं 3 की ओर, रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए मिटा दो, हाँ मिटा देते हैं। अब रूल नंबर 4 में देख लेते हैं भाई, है क्या चीज, कौन सी बला है रूल नंबर 5 में, उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो रूल नंबर 4 याद रखना आप, रूल नंबर 4 जो है इसमें डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, की प्राथमिकता समान होती है, प्राथमिकता समान होती है। ठीक है बाबू, हाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता समान होती है। एक चीज बोले, हाँ बात तो सही है सर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता समान होती है, लेकिन इसको करने से पहले आपको रूल नंबर 5 भी जान लेना होगा। रूल नंबर 5, चलो रूल नंबर 5 में क्या है कि लिखेंगे, यदि डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड एक ही श्रृंखला में हो तो ENE या YNE से E को, यानी इस E की बात कर रहे हैं, इस ENE या YNE से E को, हाँ, हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए भाई लोग। आजा कर लेते हैं। बोले ऐसे कैसे हंसते हैं सर, ऐसे किसी को हंसना चाहिए क्या? ना ना, ऐसे कैसे हंस देगा, मजाल है जी, कोई हंस दे ऐसा। तो आ जाओ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3, डबल बॉन्ड यहां है,
CH 1 2 3 CH2 CH ऐसे। सर गिनती किधर से करूं? आपको हमने बोला जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक हो उधर से। अगर आप यहां से गिनती करें तो 1 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आप इधर से क्यों जाओगे? लोएस्ट सम रूल का पालन कीजिए ना। क्यों? क्योंकि हमने बोला डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता समान होती है। आप किधरों से भी गिनती कर सकते हैं, किधरों से भी गिनती कर सकते हैं। तो गिनती हम इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम कैसे करें सर? तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखो। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। सर अब डबल बॉन्ड वाला पहले लिखूं कि ट्रिपल बॉन्ड को पहले लिखूं? तो आप देखिए डबल बॉन्ड किससे स्टार्टिंग? डबल बॉन्ड में बोलते प्राइमरी सफिक्स जो होता है ई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में YN होता है। अब वाइन Y से स्टार्टिंग होता है और इन ई से स्टार्टिंग होता है। आप ABCD अल्फाबेटिकली पढ़ोगे तो Y पहले आएगा कि ई पहले आएगा? ई पहले आएगा ना, तो आप डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे कहां पे? किधर है? 4 पर, यानी 4 इन। ई को हटा दिए, जिसको पहले लिखेंगे उससे ई को हटा दो। यही ना बोले ई को हटा देना चाहिए। बोल किससे हटा दूं सर? जो पहले आ रहा है। जैसे हमने यहां बोला ENE, फिर यहां पे लिख देंगे 1 आइन। इससे आपको ई नहीं हटाना बल्कि यहां वाला हटा देना है। ठीक है, यहां वाला, ये चीज करना भाई, मानो मेरा तो। ठीक, इसका ये नाम हो गया। आज देखते हैं। हम्म, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग गिनती किधर से करें? आज देखते हैं। अरे सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे कोई प्राथमिकता हम लोग नहीं दे सकते। पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन नजदीक हो रहा है? 1 2 3 पर इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर दोनों समान स्थिति में आ जाए तो फिर किसको वैल्यू देंगे सर? तब आप डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे? तो अब नाम लिख लो 4 4 इथाइल। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इथाइल है। ये क्या है? मिथाइल है। 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया। अब रूट वर्ड 8 के लिए ऑक्ट। क्या? ऑक्ट। डबल बॉन्ड 3 पर 3 EN खाली लगाएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे आइन भी आएगा, 6 आइन। आज और एक क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, Cl। ठीक है, इस तरह से ले लिए। अब सर इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देखिए किधर से पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। बोल 1 2 3 पर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और 1 पर ही यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो प्राथमिकता इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब चलो इसमें सिर्फ लिखो तो लिखूं किसको पहले? इथाइल ई से, क्लोरो सी से, तो पहले क्लोरो आएगा, 5 क्लोरो, फिर 5 इथाइल, 5 इथाइल। उसके बाद 3 पर 2 गो मिथाइल है, 3 3 डाई मिथाइल। दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख रहा है। डाइमिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड 10 के लिए क्या हो जाएगा? डेक। उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर है? 8 पर, पहले डबल बॉन्ड ही लिखना है, 8 ENE। उसके बाद 1 पर YNE।
या ई को रिप्लेस कर देना, हटा देना है। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो 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 जल्दी करो, अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 6। जल्दी 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 भाई, जल्दी मेरे भाई लोग जल्दी। हाँ, अब यहाँ पे एक रूल और बता देते हैं। रूल नंबर रूल नंबर रूल नंबर 6 लिखेंगे, यदि हाँ डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति दोनों तरफ से दोनों तरफ से समान हो तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। ठीक है, आजा देख लेते हैं। यहाँ CH, यहाँ पे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड C है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सर दोनों तरफ से ये भी एक नंबर पर आ रहा है, ये भी एक नंबर पर आ रहा है, तो गिनती किधर से करो? गिनती हमेशा डबल बॉन्ड की ओर से करो। 1 2 3 4 5। ठीक है, हमेशा गिनती डबल बॉन्ड की ओर से करो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, फटाक से बताइए, लेट नहीं। रूट वर्ड है पेंट। हाँ, उसके बाद डबल बॉन्ड 1 पर 1 इन, उसके बाद 4 पर क्या है भाई? आइन। लग गया? अरे लग गई। 440 वोल्ट छूने से तेरे ला। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बोलोगे यहां पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो बोल सर यहाँ पे मिथाइल या इथाइल, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता तो गिनती इधर से कर देंगे तो चलेगा ना सर? नहीं चलेगा जी, आप हमेशा डबल बॉन्ड को ही प्राथमिकता दो। तो गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब लिख लो, भले आप अल्फाबेटिकली इसको पहले लिखेंगे। 6 इथाइल, 6 इथाइल, 2 मिथाइल, हाँ 2 मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड 8 के लिए ऑक्ट। हाँ, डबल बॉन्ड कहां पे है? 1 पर है 1 इन, उसके बाद 7 पर है कौन? आइन। ये नाम हो गया इसका 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्ट 1 इन 7 आइन। आज रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट रूल। लिखेंगे, यदि, अरे भाई काहे ऐसे करते हो यार, यदि दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो मूल शब्द यानी वर्ड रूट में ए जोड़ देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। ठीक है भाई, ए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें दो गो डबल बॉन्ड है, तो गिनती कहीं से 1 2 3 4 5, दो गो ट्रिपल बॉन्ड है, 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ए जोड़ दो, क्या हो गया? पेंटा। क्या हो गया? पेंटा। कहां कहां पे? एक 1 पर है,
और दूसरा 4 पर है। क्या गो हुआ? एगो और एगो, दूगो। दूगो के लिए क्या लगाता है? डाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो EYNE, इसका नाम हो गया पेंटा 1,4 डाइआइन। अगर अपन ले लूं सर, उम, 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 ये कर दिया। गिनती किधर से करूं सर? गिनती उधर भी एक से आ रहा है, लेकिन इधर से ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अधिक है, तो गिनती यहां से 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या बोला कि जब सब्स्टिट्यूएंट हो और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों कोई भी हो, तो हमेशा आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दें, न कि सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 इथाइल, रूट वर्ड 7 के लिए हैप्ट। लेकिन एक से अधिक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो हैप्टा कितना करना पड़ा? 1 पर 3 पर, 1 3 और एगो 6 पर, ट्राई ट्राई आइन। इसका नाम हो गया 5 इथाइल हैप्टा 1,3,6 ट्राई आइन। कॉपी करो ना, इधर मिटा देते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। ले लो भाई, ले लिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाँ, मेरे दिलरुबा तू कहाँ चल गई रे, तू कहाँ चल गई रे, मेरी दिलरुबा तू कहाँ चल गई। चलो यहाँ पे देखते हैं गिनती किधर से करूं। 1 2 3 4 पर, इधर देखो 1 2 3, दो गो डबल बॉन्ड सामने सामने आ जा रहा है, तो गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हो गया ना। चलो नामकरण करते हैं। सबसे पहले आई से है, मिथाइल एम से, इथाइल ई से। पहले ये होगा, यानी 7 इथाइल, हाँ, IJKM, एम बाद में, आई पहले आता है ना, तो 4 आइडो, इसके बाद 5 मिथाइल, रूट वर्ड 9 के लिए नॉन, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है इसलिए नोना, ए जोड़ दिए। कहां कहां पे है? 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 8 पर है, 1 2 3 4, 4 के लिए जब रूट वर्ड के बाद जब प्राइमरी सफिक्स एक से अधिक हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। क्या वो है? 1 2 3 4, 4 के लिए टेट्रा। टेट्रा 4 गो कौन है? डबल बॉन्ड है, तो ENE, इसका नाम ये हो गया मेरे भाई। अब कुछ आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो हिला के रख देने वाला है ना, उस चीज को कराते। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कराते हैं। चलो देखो, मान लो जी, ये अभी तक तो ऐसे ठीक ही था। अब मान लीजिए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, हाँ, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो लॉन्गेस्ट चेन आप जिधर से देखोगे लॉन्गेस्ट चेन यही मान के चलो, तो गिनती तो इधर से ही होगा क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। बोल सर ये किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है? ये तो हड़बड़ी गड़बड़ी कर दिया। तो आज समझा लेते पहले, उसके बाद ही कुछ बताते हैं। चलो, जैसे आप क्या करते थे, जैसे CH3 को क्या बोलते थे? मिथाइल, यही बोलते थे। तो याद रखना भाई, अगर एल्किन या एल्काइन में, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूएंट हो तो ENE या फिर YNE
से आप ई को हटा दें, को हटाकर वाई एल जोड़ दें। क्या करेंगे? वाई एल को जोड़ देंगे। कैसे? देखो, एक वो कार्बन के लिए मिथाइल लिखे थे, यहां पे हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। क्या दो को कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है तो इथिन हो जाना चाहिए। ई को हटा दो और वाई एल जोड़ दो, इथिनाइल हो जाएगा। वैसे ही हमने बोला यहां CH डबल बॉन्ड CH यहां लिख दिए CH3। क्या कार्बन है? 3, तो प्रोपीन ये हो जाएगा ना, प्रोपीन वाई एल जोड़ दो ई हटा करके। अगर यही CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 क्या गो? 4 गो के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटीन होगा ना। ई हटा करके वाई एल जोड़ दो, क्या हो गया? ब्यूटीनाइल। क्या हो गया? ब्यूटीनाइल। तो अब इसका नाम बताओ। गिनती तो इधर से हो चुका है, तो 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक 2 कार्बन के लिए और 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथिनाइल। तो कितना पर? 3 पर 3, रुको भाई, हाँ 3 इथिनाइल, रूट वर्ड लगा दो, रूट वर्ड 6 के लिए हेक्स। एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है इसलिए ए हेक्सा। कहां कहां पर है? 1 पर और 4 पर, 1,4 डाइन। ठीक है, समझ में आया ना? एक क्वेश्चन और कराते हैं, जितना करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। यहां 2 को दे दिए, तो गिनती कहां से करो? 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से इक्वल है, तो गिनती कहीं से करो। 1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या हो जाएगा? एक 3 पर इथाइलिन है और 2 इथिलाइन है ना। क्या इसको इथिनाइल, यहां पे इथिनाइल, यानी 3 3 5 डाई इथिनाइल। हाँ, अब रूट वर्ड लगा दो, रूट वर्ड 7 के लिए हैप्ट। एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड इसलिए ए जोड़ दिए। कहां कहां पे है? 1 पर और 6 पर, 1 6 डाई इन। क्या था ना, इजी लग रहा है? नहीं लग रहा है? और एक क्वेश्चन करा देते हैं, इधर मिटा, तो मिटा बोलते इधर लो ना। ले लिए भाई। वीडियो कहीं लंबा तो नहीं बन रहा है भैया जी? बन रहा है लंबा तो फिर छोड़ देंगे। 38 मिनट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। चलो, अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म हम्म यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, खाली वाई एल, ई को हटा करके वाई एल जोड़ दो। देख लो गिनती कहां से? इधर से बेटर है 1, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक आ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो 3 पर कौन है? 3 प्रोपी प्रोपाइनाइल। ई के जगह वाई एल जोड़ दिए, 3 प्रोपानाइल। हाँ, प्रोपानाइल। इसके बाद रूट वर्ड 7 के लिए क्या आ जाएगा जी? हैप्ट। एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ए जोड़ दिए। कहां कहां पे? तो सर 1 पर है और 6 पर है, ट्राई आइन। हो गया। हम्म। डबल बॉन्ड ही लगाए। अब बोलो कैसा नाम हो जाएगा इसका? तो गिनती कहां से? 1 2 3 इधर से ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक आ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 है ना। जिधर से देखो, मान लीजिए आपका इधर से गिनेंगे तो भी डबल ट्रिपल बॉन्ड वही नंबर पर आएगा, लेकिन अगर इधर से गिनेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो अच्छा तो इधर से ही है, लोएस्ट नंबर का पालन करना है। तो अब 3 क्या हो जाएगा? 3
एक दो तीन प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, प्रोपीन, YL जोड़ दो, प्रोपीनाइल। उसके बाद रूट वर्ड 6 के लिए हेक्स, एक से अधिक जगह ट्रिपल बॉन्ड हेक्सा। कितना कितना पर है जी, 1 3 5 ट्राई आइन। कोई दिक्कत? बोल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है दिक्कत। आ जाओ, मिटा दूं इसको। हाँ चलो भाई, घबराना नहीं है, धीरे धीरे देखो सब होते जाएगा। अब आप स्पीड करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ा जाता है, अचानक नहीं। अगर मान लो यहाँ CH3 या CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 लगा दी, 1 2 3 CH2 CH डबल बॉन्ड, इधर भी एक काम करो, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 या CH2, ये दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो भाई, गिनती 1 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, लेकिन यहां एक सब्स्टिट्यूएंट लगा। अभी कौन बला है, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा है सर। इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को एल्किडीन बोलते हैं, एल्काइलिडीन। क्या? एल्काइलिडीन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन। कैसे? जैसे डबल बॉन्ड CH2, ये एक कार्बन के लिए मिथाइल होता है ना, तो मिथाइल 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 IDEN जोड़ दो, मिथाइलिडीन। क्या? मिथाइलिडीन। अगर डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 ऐसे है, तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, है ना। अगर यहां डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 आ जाए, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइलिडीन। अगर डबल बॉन्ड यानी मुख्य श्रृंखला जो होगा डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, मुख्य श्रृंखला किससे? डबल, मुख्य श्रृंखला से सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो उसको एल्काइलिडीन बोलेंगे। जैसे डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे? पेंटाइलिडीन। ठीक है, पेंटाइलिडीन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये गिनती करेंगे किधर से, 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 पर कौन है? मिथाइलिडीन है, तो यहां लिखेंगे 3 मिथाइलिडीन। हाँ, उसके बाद रूट वर्ड 6 के लिए हेक्स, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड हेक्सा। हाँ, कहां कहां पे? 1 पर है और 5 पर है, डाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। आ जाओ। ये मान लो, और एक यहां भी है डबल बॉन्ड से, मतलब यहां क्या है? CH2 है, यहां भी CH2 है। गिनती किधर से? 1 2 3 4 पर इधर से आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है, मतलब नजदीक इधर से ही हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पर और 4 पर कौन है? मिथाइलिडीन है, तो लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइलिडीन। उसके बाद रूट वर्ड 7 के लिए हेप्ट, एक से अधिक जगह जब डबल बॉन्ड हो तो ए जोड़ दो, हेप्टा। 7 के हेप्टा कहां कहां पे है? एक पर है और सॉरी, एक पर है और 7 6 पर है, 1 6 डाइन। क्या भाई, आजा और क्वेश्चन कराते हैं, लो ना, ले लो ले लो।
घबराना क्या है जी, क्वेश्चन जब करा रहे हैं तो घबराना नहीं है। कुछ तड़बड़ा सा नहीं दे दिए। अब चलो गिनती किधर से करें सर। ये मिथाइलिडीन है, ये प्रोपाइलिडीन है। पी एम, पी पहले। अब देखो ना, 1 2 3 4 5 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मतलब गिनती इधर से, क्योंकि दोनों पोजीशन पर डबल बॉन्ड समान जगह है, तो उधर से तो नहीं कर सकते आप। जब समान जगह और समान प्रकार का डबल बॉन्ड दोनों बॉन्ड है, तो फिर हमको सब्स्टिट्यूएंट को देख करके ही गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 पर कौन है? प्रोपाइलिडीन, पी से स्टार्टिंग। 5 पर मिथाइलिडीन, एम से स्टार्टिंग, मतलब अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, तो लिखेंगे 5 मिथाइलिडीन, उसके बाद 4 1 2 3 प्रोपाइलिडीन, उसके बाद रूट वर्ड कितना, नॉन के लिए नन, डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह ए जोड़ दिया, नाना, हाँ नाना बोल, नाना बा, 1 8 1 8 डाई इन। अब बहुत ऐसे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये सब भी हो और साथ साथ में सर मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, तो फिर नाम कैसे करें। आ जाओ, इसको पहले, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो मिटा दो। अब मिटाएं क्या, इसी में से एक क्वेश्चन और बना देते हैं। गिनती तो चलो वही होगा, यहां मान लो CH3 लगा दिया, यहां मान लो इथाइल लगा दिया, ठीक है। तो गिनती तो ठीक ही है ना, गिनती ठीक ही है। 3 पर 1 2 3 पर एक ही बात है। तो सबसे पहले आप सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 3 3 मिथाइलिडीन, रूट वर्ड 6 के लिए हेक्स, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड इसलिए हेक्सा, 1 5 डाइइन, ठीक है। इसमें आ जाओ, 5 इथाइलिन, इथाइल हो जाएगा, 5 इथाइल, हाँ, उसके बाद 3 4 डाई मिथाइलिडीन, क्योंकि एक ही कार्बन है ना यहाँ पे, मिथाइलिडीन, हाँ। उसके बाद रूट वर्ड 7 के लिए हेप्ट, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड इसलिए हेप्टा, कहां कहां पे, 1 पर और 6 पर, 1 6 डाई इन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और यदि दोस्तों समझ में आ रहा है तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और आप लोगों के लिए, आप लोगों को भैया गुरु दक्षिणा तो देना ही होगा, और गुरु दक्षिणा के रूप में कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्त, कमेंट के साथ साथ लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करने जा रहे हैं, साइक्लोएल्कीन, सर ये क्या बला है? तो भैया घबराने की बात नहीं है, इस बले को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, है ना। साइक्लो एल्कीन, हाँ, हिंदी में भी इसको वही बोलते हैं जी, साइक्लो एल्कीन। हाय हाय, क्या बात है सर, आज साइक्लो एल्कीन बता रहे हैं। तो भैया आज एकदम बेसिक से समझो भैया, साइक्लो, साइक्लो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो साइक्लो का मतलब क्या होता है ना। साइक्लो का मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है वलय,
अरे सर वलय, वलय क्या होता? वलय का मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसे बंद हो, बंद। बोले सर ऐसे क्या होता है? ऐसे तो दिल होता है सर। दिल ऐसे नहीं होता पगलो, दिल एक मुट्ठी जैसा होता है। कैसे? मुट्ठी जैसा दिल होता है, पर आजकल के बच्चे दिल को ऐसे बनाते हैं। ये बोल दिल है, दिल दिल ऐसा दिल नहीं होता है भैया, समझे? हाँ एकदम। तो वलय, वलय को अगर इंग्लिश में देखूं तो और एक नाम है रिंग। क्या? रिंग। रिंग कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, देखते जाओ। अरे भाई ये क्यों नहीं चल रहा है भैया? अच्छा चलेगा ऐसे करके कुछ तो। हाँ, ये कुछ इस तरह हो सकता है, ये कुछ इस तरह हो सकता है, ये कुछ इस तरह हो सकता है, ये कुछ इस तरह हो सकता है। बोले इस तरह तो ये बोल चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है, ये षष्ठभुज है सर, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो। भाई इस चीज को हम लोग ऐसे देखते जाओ। इस चीज को यहाँ पे जो आपको ये सब शीर्ष जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ होता है। क्या? कार्बन। ऐसे अब एक कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है, तो एगो और एगो दूगो, तो यहाँ H2 लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा। सेम टू सेम इसको, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कुछ इस तरह से। अब कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करना है, चार वैलेंसी इसका होता है, तो अभी क्या को पूरा हो रहा है? एक और एक दो, और दो हाइड्रोजन लगा दूं तो चार हो गया, यहाँ भी दो लगा दूं चार हो गया, यहाँ भी दो लगा दूं तो चार हो गया। सेम टू सेम सारा वैसे ही बनेगा। जैसे ही भैया साइक्लो में, देखिए यहां ध्यान दीजिए, साइक्लो में एल्कीन को ऐड कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन। बोलिए ये क्या बला है सर? तो साइक्लो का मतलब तो समझ में आया कि सर साइक्लो का मतलब कुछ इस तरह से। और यहां पे एक डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड? कार्बन टू कार्बन। कैसा बॉन्ड भैया? कार्बन टू कार्बन की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन की बात करें तो डबल बॉन्ड। जैसे इन दोनों को अपन मिला दूं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो साइक्लो एल्कीन का मतलब होता है कि साइक्लो में, साइक्लो में या साइक्लो मतलब रिंग में, रिंग में कम से कम, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फिर ये क्या हो जाएगा? साइक्लो एल्कीन हो जाएगा। तो जैसे ही आप एक जगह अगर मान लो कि हमने ये बनाया, यहां भी ये भी साइक्लो एल्कीन है। क्या है? ये भी आपका साइक्लो एल्कीन है प्यारे बच्चों, साइक्लो एल्कीन है। ये सिंगल था पहले, कैसे था? सिंगल था। अब कैसे हो गया? डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक जन प्रवेश कर चुका है। जिस तरह से सिंगल लड़कों की जिंदगी जो होता है ना भैया, बड़ा मस्त चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उस लड़के की जिंदगी में कोई लड़की प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है, वैसे उस लड़के का जिंदगी तहस नहस हो जाता है। वैसे क्या होता है? उस लड़के का जिंदगी तहस नहस हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है भाई। सेम टू सेम यहाँ पे डबल बॉन्ड घुस गया, मतलब इसमें भी डबल प्रवेश कर गया। वैसे ही आप देखो ना भाई, अगर वैसे ही देखते हो, बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो सिंगल गर्लफ्रेंड में नहीं सर नहीं जी पाएंगे, डबल गर्लफ्रेंड चाहिए, तो डबल के फेरा में लग जाता है। डबल जैसे होता है और उसकी जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है। हम्म, ठीक है। तो ये जो था भैया साइक्लो एल्कीन था। अब हम लोग की करने वाले हैं, अब इसको हम लोग बढ़िया से नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। कैसा नोमेनक्लेचर सर? IUPAC नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन मिटा देते हैं। चलो ले लिया? मिटा दूं? हाँ मिटा दीजिए ना सर।
आपको किसने मना किया है? बोले ना भैया किसी ने नहीं किया। तो फिर क्यों टेंशन ले रही? टेंशन कौन लेता है जानते सर? बोले कौन लेता है? जिसका दो दो गर्लफ्रेंड होता है सर, कि किससे बात करूं, किसका कॉल रिसीव करूं, किससे चैट करूं, यही टेंशन होता है। तो बोला ऐसा थोड़े है आपका सर जो आप टेंशन ले रहे। बात तो बिल्कुल सही है भैया। तो अब हम लोग चलते हैं साइक्लो एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण। बहुत मजा आ रहा है सर। कैसे नहीं मजा आएगा भाई, एग्जाम में भी मजा आएगा, घबराना नहीं। हाँ, आज तो शुरुआत करते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं कि जब रूल नंबर 1 याद रखो, रूल नंबर 1, डबल बॉन्ड का पोजीशन जो होगा ना, का पोजीशन जो होगा यानी स्थिति कुछ इस तरह। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो या तो एक यहां से शुरू करो, दो यहां कर दो, या फिर एक यहां से दो यहां से। मतलब एक और दो जो पोजीशन आएगा डबल बॉन्ड पर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा डबल बॉन्ड यहां है, हम गिनती इधर ही एक दो कर दिए कुछ इधर। नहीं, आपको यहाँ 1 यहाँ 2 या फिर वहां यहाँ 1 यहाँ 2 इस तरह से गिनती करना है। आ जाओ दिखाते हैं। एक ले लेते हैं यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH कुछ इस तरह। इसी चीज को अगर देखें तो आपका त्रिभुज दिखेगा। क्या दिखेगा? त्रिभुज। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गिनती कैसे करो? इसको जिधर से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे या फिर गिनती करो ना, 1 2 3 या फिर 1 2 3। ये 1 और 2 का पोजीशन जो होगा वो डबल बॉन्ड को ही देना है। 1 और 2 का पोजीशन जो होगा वो डबल बॉन्ड को ही देना है। हाँ हाँ, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये बंद है तो साइक्लो। रूट वर्ड 3 के लिए वर्ड रूट क्या लगाते हैं? प्रोप। अब उसके बाद डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, यानी हम लोग प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ कौन लगा है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग? ENE। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 क्यों नहीं लगाए? 1 देखिए भैया, अगर आप किताबों में देखोगे तो 1 का प्राथमिकता नहीं दिया गया है। जब से एक जगह बॉन्ड हो तो 1 का प्राथमिकता नहीं दिया गया है भाई। तो आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। साइक्लोप्रोप 1 इन, दोनों सही है प्यारे बच्चों, दोनों सही है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड यहां लगा दूं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी, यानी ई कोनवा जो दिख रहा है ना, कोना कोना तो ई कोना कोना तो दिख रहा है ना, यहाँ कार्बन है भाई। इससे बताए ना भैया लोग, कार्बन है। अब जहां पे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, तो यहाँ तो CH2 आ जाएगा, 1 3 एक OH आएगा, यहाँ भी एक OH आएगा। दोनों का नाम तो जिधर से गिनती करो एक ही बात है, 1 2 3 4। क्योंकि हमने बोला है डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है। डबल बॉन्ड जब लग जाए तो वहां ENE जुड़ जाता है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट, ENE ब्यूटिन। लेकिन बंद है तो साइक्लो लगा दो जी, साइक्लोब्यूटिन। या फिर यही हो जाएगा साइक्लो ब्यूट 1 इन। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड आ जाए, नोट कर लेना यहाँ पे, जब एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट में ए जोड़ देना चाहिए, देते हैं। ठीक है, ए जोड़ देते हैं। आ जाओ, तो यहाँ पे गिनती कहां से करूं? एक ही बात है, 1 2 3 पर आ रहा है, एक ही बात है। जिधर से करो, यहां से करो तो भी वही होगा, 1 2 3
4। इसका सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट के लिए हो जाएगा, बंद है तो साइक्लो, ठीक है। फिर 4 के लिए ब्यूट, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है तो ए जोड़ दिए, क्या हो गया साइक्लोब्यूटा। कहां कहां पर है, 1 पर और 3 पर, 1 3 डाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 पर कैसे, गिनती किधर से, 1 पे ही आ रहा है और इधर 3 पे ही आ रहा है, 4 पे कहां आ रहा है, 4 पे कुछ नहीं आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है। समझिए बात को, एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई। एक क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो ले चुके हैं ना, कुछ कुछ अच्छा हो जाए। और कहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गिनती 1, गिनती 1 2 3, अरे इधर से लो इधर से लो कोई बात नहीं है, या फिर 1 2 3 4 5, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आज गिना के दिखा देते हैं। अगर मान लो भाई यहां से गिनती करो इस साइड 1 2 3 4 5, या फिर हम इधर से करूं, इधर से 1 2 3 4 5, तो आप सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देते हैं, लोएस्ट सम रूल। इधर से हम देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहां कहां पे आया है, एक पर आया है और दूसरा 4 पर, 1 + 4 बराबर हुआ 5। अगर इधर से देख रहे हैं तो 1 और 3 पर, 1 + 3 क्या हो गया 4, तो ये तो गलत हो गया, सही ये हुआ। मतलब आपका ये जो गिनती था ये गलत था, बल्कि ये सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, क्या हो जाएगा साइक्लो। 5 के लिए पेन, एक से अधिक जगह रूट वर्ड पेंटा, कहां कहां पे है डबल बॉन्ड, 1 पर है और 3 पर है, 1 3 डाई इन। और लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ ले लिए भाई, 1 2 3 4 हो जाओ फ्री। चलिए आराम से सीखते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना खराब होगा। रख देते इसको। आज अब हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दूं। मान लो यहां CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोल सर गिनती तो सब्स्टिट्यूएंट के पास से करना चाहिए। भाई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक चीज याद रखो, अगर एक चीज याद रखो, डबल बॉन्ड यदि है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्राथमिकता नहीं दे सकते। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, इससे पहले हम लोग ने देख चुका है भाई, ठीक है ना। तो हम गिनती कहां से करूं, यहाँ 1 2 ऐसे जाऊं क्या सर, 1 2 ऐसे चल जाऊं, नहीं, हमने क्या बोला 1 और 2 दोनों पोजीशन डबल बॉन्ड को देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के पास जाना है। आप ऐसे कर रहे 1 2 3 ऐसे चल जाओ तो ठीक रहेगा सर, कैसे ठीक रहेगा बोलो, कैसे ठीक रहेगा, 1 पर ये सिंगल बॉन्ड यानी 3 पर डबल बॉन्ड आ जाएगा है, रूल के खिलाफ बोल रही है, ऐसे कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहां आए आने देना, हमको उससे कहा है। तो इसका नाम ये, पहले सबसे पहले जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी प्राइमरी प्रफिक्स को लिखते, फिर सेकेंडरी प्रफिक्स को लिखते, फिर वर्ड रूट को लिखते, फिर जाके प्राइमरी सफिक्स को लिखते, फिर जाके सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स नहीं है, प्राइमरी सफिक्स कौन होता है, साइक्लो, जबकि साइक्लो तो वर्ड रूट है। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स नहीं, प्राइमरी प्रफिक्स नहीं है बल्कि सेकेंडरी सेकेंडरी प्रफिक्स है। तो यहाँ हो जाएगा 3 मिथाइल, वर्ड रूट 3, पहले तो बंद है तो बंद के लिए साइक्लो, फिर जाके 3 के लिए प्रो, उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पर है तो लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो चलेगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है। एक ले लेते सर, ये ले लूं क्या, यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, यहां एक Cl ले लिए, यहां एक Br ले लिए, यहां एक I ले लिए, इसका नाम कैसे हो जाएगा। तो गिनती आप एक काम करो, वहां से स्टार्टिंग करो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो यहां से शुरू हो करेंगे तो किधर, इधर से करें क्या सर, नहीं आपको इधर से जाना है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 1 2 इधर जाना है या फिर 1 2 इधर। तो आप एक काम करो,
सबसे पहले गिनती दोनों तरफ से करते हैं ना, दिखाते हैं। एक गिनती यहां से कर लिए 1 2 3 4। इसी चीज को और एक बार छापते हैं, यहाँ छाप देते हैं तो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। नहीं समझाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्यों भाई, आप ही बताओ। एक बार अपन इधर से गिनती कर दे रहे हैं 1 2 3 4। सबसे पहली बात तो अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है। और सब्स्टिट्यूएंट अगर देखें, सब्स्टिट्यूएंट तो एक पर एगो है, दूसरा 4 पर है, तीसरा किधर तीसरा 3, दूसरा 3 पर है, फिर 4 पर है। इसमें आज ना एगो दो पहले डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड 1 पर है, तो ये दोनों इक्वल है। अब सब्स्टिट्यूएंट में चलो ना, सब्स्टिट्यूएंट में एक 2 पर है, दूसरा 3 पर है, तीसरा 4 पर है। ठीक है, तो आप देखो, आपको लोएस्ट सम रूल यूज आप करो चाहे नहीं करो, सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट वाला, ये दोनों तो इक्वल हो गया, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि कौन पहले आ रहा है। तो 1 पहला पोजीशन देखो 1 पर है, इसमें 2 पर है, तो सबसे पहली बात तो ये 1 को पहले देखेंगे ना कि 2 को देखेंगे। तो ये गलत तरीका हुआ, सही तरीका ये हुआ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का पहले, तो ब्रोमो क्लोरो आइडो, ब्रोमो पहले आता है तो 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 4 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद 3 आइडो। उसके बाद वर्ड रूट साइक्लो लग जाएगा क्योंकि बंद है, साइक्लो। उसके बाद 4 के लिए वर्ड रूट कितना आ जाएगा, ब्यूट। हाँ, डबल बॉन्ड का 1 पर, ब्यूट 1 इन, इसका ये नाम। ठीक है जी, कोई दिक्कत है ना, काहे दिक्कत रहेगा, आप काहे टेंशन ले रहे, दिक्कत नहीं है। एक लेते हैं और बढ़िया रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, तो कुछ यहाँ CH3 करती है, यहाँ Br करती है। आप यहाँ पे भी Br लगा दो, यहाँ पे भी Br लगा दो, गिनती में बड़ा झोल लगेगा इसमें। तो आज समझाते हैं, इसी को और एक बार छाप लेते हैं ताकि आपको जो है बड़ी अच्छा से समझ में आएगा कि यहाँ था ना, फिर Br यहाँ है, यहाँ CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ पे भी Br है, उसके बाद और कहीं नहीं है। अगर गिनती यहां से करें 1 2 3 4 5, इसमें आ जाओ, आपको कहां से ठीक लग रहा है। बोल सर आप एक काम करिए ना, यहां से करिए और इधर चलिए, या फिर आप यहां से करिए इधर चलिए। बोल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो चलो आपके इच्छा अनुसार चलते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलती है, आ जाओ अब देखते हैं। ठीक है भाई, 1 जो सही हुआ देखा जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखते कहां पे है, 1 पर है और 3 पर है, 1 और 3। सब्स्टिट्यूएंट इसमें किस कहां कहां है, आप चलो, एगो 1 पर है, दूसरा 3 पर है, और 5 पर 2 गो है। इसमें आ जाओ डबल बॉन्ड क्या गो है, एक है आपका 1 पर और दूसरा 3 पर। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कहां कहां पे है, 2 पर है, उसके बाद 4 पर है, फिर 5 5 पर है। आज देखो डबल बॉन्ड तो दोनों में ठीक ठाक है सर, बात तो सही है, पर अब यहां सब्स्टिट्यूएंट देखो, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट इसमें 1 है और इसमें 2 है। लोएस्ट सम रूल के अनुसार अगर आप देख रहे हो तो पहले आप लोएस्ट सम रूल यूज करिए, 5 5 10 और 4 14, 5 5 10 6 16। सम रूल से भी यही सही है दोस्त, यही सही है। या फिर अगर सम रूल नहीं देखना चाहते तो आप देखो 1, अगर वहां भी 1 हो जाता तो दूसरे नंबर देखते 3 4। अब देखिए इसका दोनों फर्स्ट वाला ये दोनों से छोटा है, तो सही ये है, गलत ये है। इसका नाम की हो जाएगा, आप ही देख लो, 1 3 और 5 तीन जगह ब्रोमो है, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो। ठीक है, ट्राइब्रोमो। उसके बाद मिथाइल कितना पर है, 5 पर ही है, 5 मिथाइल।
उसके बाद बाबू वर्ड रूट, वर्ड रूट ये बंद है तो साइक्लो लग जाएगा, साइक्लो। उसके बाद 5 के लिए पेंट, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है इसलिए ए पेंटा। कहां कहां पे है? 1 पर और 3 पर, 1 3 डाई। इन डबल बॉन्ड के लिए क्या सेकंड प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं? ई एन, ए एन, है ना। तो ये इसका नाम हो गया जी। आइए एक रूल और बताते हैं, रूल नंबर 3। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ले लिए? चलो मिटा देते हैं। बहुत मस्त चीज बताने वाले हैं भाई, बहुत मस्त चीज, बड़ा मजा आने वाला है, देखते जाओ। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं? अगर प्राथमिकता की बात करें, प्राथमिकता की बात करें तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्राथमिकता समान होती है। उसके बाद अधिकतम, अधिकतम कार्बन की संख्या, अधिकतम कार्बन की संख्या। ठीक है जी? हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। आज देख लेते हैं। ये हमने लिया कुछ इस तरह से, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, कार्बन गिनो ना, 1 2 3 इधर है, यहां भी बाबू 1 2 3 है, दोनों बराबर है। तो सर तो प्राथमिकता किसको दे? तो देखो यहाँ पे अधिकतम कार्बन से पहले किसको देना है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका मुख्य श्रृंखला हो गया, मुख्य श्रृंखला। और ये आपका क्या हुआ? ये जो हुआ आपका सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है ना जी? हाँ सर ठीक है। तो चलो ये क्या है? 1 2 3 के लिए, 1 2 3 के लिए क्या होता है? प्रोप, प्रोप। सब्स्टिट्यूएंट है तो YL जोड़ दिए, प्रोपाइल हो गया। कितना नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 पर, तो यहाँ 3 लगा दो। ठीक है, आपको तो डबल बॉन्ड से ही गिनती शुरू करना है। ठीक है सर। अब वर्ड रूट 3 के लिए साइक्लो, क्यों साइक्लो लगा रहे हैं सर? साइक्लो क्योंकि ये क्या है आपका? बंद है, इसलिए साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब आ जाओ, यही चीज को हम कुछ इस तरह से 1 2 3 ले लिए, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन है सर? डबल बॉन्ड जिसमें है वो आपका मुख्य श्रृंखला होगा, क्योंकि कार्बन की अधिकतम संख्या से हम वैल्यू किसको पहले देते हैं? तो सर हम लोग डबल बॉन्ड वाला देते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया? यहाँ पे ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गया मुख्य श्रृंखला। तो गिनती यहां से 1 2 3, 3 पर कौन है? साइक्लोप्रोपेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोप। ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट, तो YL जोड़ दो। उसके बाद वर्ड रूट 3 के लिए प्रोप, 1 पर ENE प्रोपिन। अगर मान लो, अगर मान लो कि ये दोनों इक्वल हो जाए, 1 2 3, यहां बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, अब किसको माने सर? तो भैया अब आपको साइक्लो को प्राथमिकता देना है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, साइक्लो को प्राथमिकता देना है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपका मुख्य श्रृंखला हो गया। तो गिनती 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप, कितना नंबर पर है? 3 पर, यहां लिखो 3 प्रोप। डबल बॉन्ड है तो ENE, YL जोड़ दो, YL जोड़ना है ना सब्स्टिट्यूएंट में, YL 3 प्रोपिनाइल। उसके बाद वर्ड रूट लगाएंगे तो इसके लिए साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो, हाँ, प्रोपीन या प्रोप 1 इन, जो लिखना है आपकी मर्जी। हाँ ये तो समझ में आया। अब मान लो जी ये डबल बॉन्ड यहां, और यहां पे हमने लगा दिया CH3 CH2 CH, ये इससे जुड़ा हुआ है।
CH2 CH2 CH3 ऐसे कुछ दे दिए हैं। अब क्या करें सर? बोल कार्बन की संख्या उसमें ज्यादा है लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। तो गिनती शुरुआत यहीं से करना है। किधर से? 1 2 3 1 या 1 2 3 1। देखो गिनती देखो 1 2 3 4 पर ऐसे करके आ रहा है, लेकिन यहां से देखो तो 1 2 3 1 2 3, तो गिनती तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से। 5 पर कौन है? 1 2 3 4 5 6 है। क्या हो जाएगा सर? 5 पर आप तो गड़बड़ा गए सर। यहां पे भी आपका लग गया क्या? देखो, जिधर करोगे आप, मान लो इधर जा रहे हो, इधर से इधर ऐसे कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। तो ये आपका हो गया कौन सा? बताइए। ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, यहाँ डैश लगा दो। तो 5 पर है 1 डैश इथाइल ब्यूटाइल, इसका नाम हो गया 1। नो नो, पहले 5 लिखेंगे। 5 1 डैश इथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद वर्ड रूट के लिए 5 के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। हम्म आ, हाँ ठीक है, साइक्लो। 5 के लिए पेंट। कहाँ कहाँ पे है भैया? डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह, तो ए जोड़ दो। 1 पर और 3 पर 1 3 डाई इन। लेना भाई थोड़ा सा इसका ले, और क्वेश्चन कराते हैं ना। चलो ले लिए, मिटा दूं? हाँ, आज एकदम आराम से समझो, घबराने वाला कोई बात नहीं है, कोई किस्म का बात नहीं है। घबरा जाओगे तो फिर कैसे होगा? ये लो, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाए? बहुत फेरा लगा रहा, गड़बड़ कर रहा है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट देखना है। तो इसमें भी डबल बॉन्ड दूंगा, इसमें तो कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है, तो ये आपका हो गया मुख्य श्रृंखला, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरह लिखाएगा, आजा देखते हैं। ये भी साइक्लो, तो लगा देते हैं कितना नंबर पे, गिनती तो पहले कर लो। 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम हो रहा है। 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम हो रहा है, तो 1 नो 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 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 पर क्या है? 3। 5 के लिए साइक्लो। साइक्लो एकदम थकाएगा इस सब क्वेश्चन में। साइक्लो। 5 के लिए पेंट। क्यों 5? 1 2 3 4 5 है ना, साइक्लो पेंट। हाँ, लेकिन इसमें भी एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हो गया साइक्लोपेंटा। कहाँ कहाँ पे? अब देखो आज भाई, गिनती तो यहाँ से नहीं होगा, गिनती भी इसमें बढ़िया से करना होगा। यहाँ से करूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ रहा है। तो इसका गिनती चलो आज देखते हैं। 1 पर है और एगो 3 पर है। 3 डाई इन वाई। अब यहाँ पे ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ वाई एल जोड़ दीजिए। डाई इनाइल। हाँ, वर्ड रूट 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा। क्यों? डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह है, साइक्लो लगेगा, साइक्लो हेक्सा। उसके बाद बाबू कहाँ कहाँ पे है? 1 पर है और 4 पर। 1 4 डाई इन, ये नाम हुआ। आजो जी, एगो दूगो, ये कुछ इस तरह लगा दिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखते हैं। हम्म, ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
ठीक है, आ जाओ समझ लो पहले गिनती फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो गिनती इधर से जाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा देखो तो ध्यान से देख तो भैया 3 पर कौन है, साइक्लोप्रोपेन है, तो इसको लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल लगा देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद साइक्लो साइक्लोहेक्स 6 के लिए हेक्स डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह हेक्सा कहां कहां पर है, एक पर और 4 पर, 1 4 डाई इन। आ जाओ इसमें करते हैं 1 2 3 गिनती कहां से करो, गिनती तो सर यहीं से करना है 1 हाँ 2 3 4। अब बोलोगे सर वहां से क्यों नहीं, ये प्रोपाइल है ये इथाइल है, प्रोपाइल पी से इथाइल ई से, अल्फाबेटिकली ये पहले आता तो गिनती इधर से ही सही रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप ध्यान दो 3 इथाइल 3 इथाइल 4 प्रोपाइल, हाँ वर्ड रूट 4 के लिए साइक्लो बंद है तो साइक्लो ब्यूट 1 इन क्योंकि एक पर डबल बॉन्ड है। आ जाओ इसको देखो भाई, अब इसमें कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो हमने क्या बोला डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये मुख्य श्रृंखला। तो गिनती कहां से 1 2 3, तो 3 पर कौन है 3 साइक्लो, 4 के लिए ब्यूट, साइक्लो क्यों लगा रहा है बंद है इसलिए साइक्लो ब्यूट। अब आपका क्या बोलते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो यहाँ पे YL जोड़ दो, क्या बन गया 3 साइक्लोब्यूटाइल, वर्ड रूट 3 ये भी बंद है तो साइक्लो क्या हो जाएगा प्रोप, कहां पे डबल बॉन्ड है एक पर 1 इन। इतना इजी है भैया, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन ले लो आप लोग, बताओ क्या नाम होगा इसका, तुरंत बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कहां से गिनती करें सर, गिनती तो चलो देख लेते हैं गिनती 1 2 3 इधर से 1 2 3 4 5 6 आपके दिमाग में चल रहा होगा इधर से क्यों नहीं 1 2 3, इधर से भी तो 3 पर आ रहा है, ये इथाइल ई से, ये क्लोराइड सी से, ये ब्रोमाइड बी से, तो इधर पहले अल्फाबेटिकली वो सब भी पहले आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली भी जब दोनों तरफ से सेम चीज आ जाए तो आप अल्फाबेटिकली का प्रयोग कीजिए, तो वही गिनती आपका सही होगा। तो ये गिनती क्या सही है, इसका नाम क्या आ जाएगा आप देखते हैं, इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो, हाँ 3 क्लोरो, हाँ 6 डाई इथाइल, 6 के लिए क्या होता है हेक्स, लेकिन यहाँ पे देखो ये साइक्लो है तो साइक्लो लगा लो, साइक्लो हेक्स कहां पे एक पर 1 इन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भैया आज हम लोग यही करते हैं समाप्त, आगे फिर देखेंगे, ले लीजिए।